और अपनी पूरी स्ट्रेंथ कारकुनों को लेकर मैं भी आज मैदान में आ गया, क्योंकि मैं 2 साल से ये कह रहा हूँ कि हमारी उम्र के जो रहनुमा हैं जो कराची की सियासत कर रहे हैं, उनमें या तो आना का मसला है या उनमें मफादात का मसला है। हमारे बेटे बेटियां सफ़र कर रहे हैं। मैंने इन नौजवानों से कहा कि अब लफंगों से कराची को, बल्दिया उज़्मा कराची को और कराची के सियासी अमल को लेकर 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के हवाले करना है। आज मेरे बच्चों ने, नौजवानों ने इस जमूत को तोड़ा, ठहरे हुए पानी में एक पत्थर फेंका, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1986 में 8 अगस्त को निश्तर पार्क में मौसलाधार बारिश में एक पत्थर फेंका गया था। तो ये यकजहती, इत्तेहाद, इनकलाब और ये काफिला जो है वो उसका सफ़र शुरू हो गया। अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है कि इसमें 35 साल से कम उम्र लोगों की भारी अक्सरियत थी, और वो 35 साल से कम उम्र के लोग वो इस बात का लोगों को एहसास दिला रहे थे कि हमें मुर्दा मत समझे, मैं मरा नहीं हूं, उन्होंने ये कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं उर्दू खबरें। मुहाजिर कल्चर डे के हवाले से कराची में मुहाजिर कल्चर डे मनाया गया। फारूक स्टार साहब सरबराह एमकेएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं। कराची के नौजवान एक हो गए, उन्होंने नौजवाना ने कराची के नाम से एक ग्रुप बनाया। मैंने उनकी रहनुमाई की, सरपरस्ती की और उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पूरी स्ट्रेंथ कारकुनों को लेकर मैं भी आज मैदान में आ गया, क्योंकि मैं 2 साल से ये कह रहा हूँ कि हमारी उम्र के जो रहनुमा हैं जो कराची की सियासत कर रहे हैं, उनमें या तो आना का मसला है या उनमें मफादात का मसला है। कहीं ज़ाती मफादात के लिए काम हो रहा है और झगड़ा पुरखुलूस, बेलौस और इज्तिमाई मफाद के लिए हमारे बेटे बेटियां सफ़र कर रहे हैं। मैंने इन नौजवानों से कहा कि अब लफंगों से कराची को, बल्दिया उज़्मा कराची को और कराची के सियासी अमल को लेकर 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के हवाले करना है। मैं इनके साथ हूँ, इनके सर पर हूँ और इनके दाएं बाएं हूँ और हर तरह से दामे दरमे इनकी हिमायत और इनका ताउन करता हूँ। और इसीलिए मैंने आज देखा कि कराची में और पूरे पाकिस्तान में बिलुमूम, कराची में बिलखुसूस, चाहे महाजिर हों या दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे मज़लूम कराची के शहरी, एहसास महरूमी, बेयकीनी, मायूसी का शिकार है, एक बेहिसी का शिकार है। आज मेरे बच्चों ने, नौजवानों ने इस जमूत को तोड़ा, ठहरे हुए पानी में एक पत्थर फेंका, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1986 में 8 अगस्त को निश्तर पार्क में मौसलाधार बारिश में एक पत्थर फेंका गया था। तो ये यकजहती, इत्तेहाद, इनकलाब और ये काफिला जो है वो उसका सफ़र शुरू हो गया। अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ कराची के नौजवानों की तहरीक नहीं है, हैदराबाद में यही जज्बा है। सक्कर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, खैरपुर में, पूरे मुल्क में ये जज्बा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये मायूसी की गर्द छट रही है, बेयकीनी और डिप्रेशन का माहौल ख़त्म हो रहा है, यतीमी का एहसास जा रहा है। कराची के वारिस आज नौजवानों की शक्ल में आ गए। उन्होंने ये नारा लगाया, ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची को अपनाएंगे तो पाकिस्तान को अपनाएंगे। एक मिनट, कराची को बचाएंगे, बनाएंगे तो पाकिस्तान को बचाएंगे, बनाएंगे। और ये याद रखें, महाजिर सकाफ़त
सिर्फ महाजरों की नहीं, बर्रे सग़ीर के मुसलमानों की नुमाइंदा सकाफ़त है। उर्दू ज़बान सिर्फ महाजरों की नहीं, बर्रे सग़ीर के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। और यही ज़बान, उर्दू ज़बान, और यही सकाफ़त जब इसने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान का दामन थामा तो ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। आज फिर चैलेंज है पाकिस्तान बचाने का, पाकिस्तान बनाने का। तो ये नौजवान निकले और इन्होंने कहा पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, और अपनों को भी और गैरों को, हम किसी को गैर समझते नहीं। मैंने तो ये तब्दील कर दिया कि अपनों का साथ दो, पहले ये था गैरों का साथ छोड़ो। मैंने कहा नहीं, अपनों का साथ दो, सभी को साथ लो, ए महाजिरों, ए महाजिरों। तो आज सब साथ आ गए। तो आखिर में उन्होंने भी ये कहा स्टेज से कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब परा नहीं हूँ। 65 करोड़ गैलन पानी K4 का मंसूबा होगा, 1100 अरब की पाई सही मसरफ में खर्च होगी, कचरे का अच्छा निज़ाम होगा, सर्कुलर ट्रेन का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह, और फरसूदा गटर की लाइनें तब्दील होंगी, और के इलेक्ट्रिक वालों को भी थोड़ी सी लगाम दी जाएगी। मुबालगा आमेज़ बिलों का ख़ात्मा होगा, कोटा सिस्टम का ख़ात्मा होगा, मेरे बच्चों को उनके PRC और डोमिसाइल पर नौकरियां इंशाअल्लाह ताला मिलेंगी, और जो ये लोड शेडिंग है इसका भी इंशाअल्लाह ताला ख़ात्मा होगा। बस मैंने ये मंज़र देखा जो क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान बचाने का। देखिए मेरे बच्चों ने देखिए सफ़ेद झंडे में लाल रंग से लिखा महाजिर, कह रहे मुल्क बनाना था तो हमने लहू दिया, मुल्क बचाना था मशरक़ी पाकिस्तान में तो हमने लहू दिया, आइंदा भी ज़रूरत पड़ी तो हम गैर मशरूत इंशाअल्लाह हमारा लहू हाजिर है। मैं आखिरी शेर पढ़ दूँ फिर आप पूछ लें जो सवाल, वो ये है, मैं कहता था कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज मेरे दिल से ये शेर निकला कि कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, महाजिर पाइंदाबाद। हैदराबाद और आप एक प्लेटफॉर्म पे नजर आए, भले महाजिर के नाम पर नजर आए, तो आपने कहा मायूसी के बादल छट गए, तो आवाम उम्मीद रखे कि ये जो तब्दील हो जाएंगी। देखें मैंने तो जब इन नौजवानों की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 रोज़ या 3 रोज़ पहले अपने घर पर, तो मैंने कहा खालिद मकबूल भाई आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे खुशी होगी। चलें किसी और वजह से ना सही, अपने बच्चों, पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल, उनके जज्बे, उनकी मेहनत का एहतराम करें। हम एक जगह खड़े हो जाएं, चले वो ना आए, उनका डेलीगेशन आया, खुशाइन बात है, अच्छी बात है। हैदराबाद रिजवी भाई आए, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद हुसैन भाई आए, बहुत अच्छी बात है। तो चले अगर हम आपस में, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ, 11 जून जब 42वां यौम तासीस APMSO का बनाया इसी साल 11 जून, तो मैंने कहा था कि खालिद भाई आप आए मेरे साथ खड़े हो जाएं, मैं ये PSP वालों को भी कहीं ना कहीं अपने साथ खड़ा कर दूंगा, आप आएँ, मैं और आप मिलके MQM चलाएंगे, बच्चों के हाथों में देंगे, मुझे और आपको भी नहीं चलाना, इन नौजवानों को। ये हमारी मुस्तकबिल की क़यादत है, ये पाकिस्तान की क़यादत है, ये कराची की क़यादत है। इसी में से एक 35 साल से कम उम्र का मेयर इंशाअल्लाह कराची का मेयर होगा। फारूक भाई, आज की रैली में खास चीज़ देखी गई कि वो नौजवान जो किसी सियासी जमात में नहीं रहा है पहले, बिल्कुल फ्रेश नौजवान आज की रैली में शामिल हुआ। ख़ास तौर पे 16, 17, 18 साल के जो नौजवान हैं, हमेशा यही लोग इनकलाब लाते हैं, इसी तरह के नौजवान। आज की रैली बड़ी मुनफरिद दिखाई रही, वरना सियासी जमातों में अक्सर देखा जाता है पुराने कारकुनान होते हैं, पुराने। कराची में आज एक नया चेंज इस रैली में देखा गया। ये रैली ना सिर्फ एक बड़ी रैली थी, लेकिन इसकी 2 और खुसूसियात हैं कि इसमें 35 साल से कम उम्र लोगों की भारी अक्सरियत थी, और वो 35 साल से कम उम्र के लोग वो इस बात का लोगों को एहसास दिला रहे थे कि हमें मुर्दा मत समझे, मैं मरा नहीं हूँ, उन्होंने ये कहा। और जो गैर सियासी थे, किसी जमात में नहीं थे, वो सब आए। इसका मतलब जो 84 में घुटन की फिजा थी,
महाजरों के और कराची वालों के मसाइल आज भी वही है। कराची में रहने वाले सिंधी हों, बलोच हों, पख्तून हों, सराइकी, पंजाबी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती बल्ती हों, फिर महाजरों की ज़ैली इकाइयाँ गुजराती, मारवाड़ी, काठियावाड़ी और मेवाती, ये सारी, और बिहारी, ये जितनी भी बिरादरियाँ हैं, इन सब के मसाइल बेरोज़गारी, पानी का मसला, गटर का मसला, कचरे का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, महंगाई का मसला। तो ये कराची से जो काफ़िला उठेगा वो पाकिस्तान की असल सियासी तब्दीली का इंजन है। असल तब्दीली कराची से आएगी इंशाअल्लाह। वो तहरीक साजिशों ने नाकाम बना दी या उसे कामयाब नहीं होने दिया, या कुछ आखबत नाअंदेश हमारे जो अपने कुछ आखबत नाअंदेश थे, नादान दोस्त, उन्होंने नाकाम बनाया। लेकिन ये अच्छे हाथों में है, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनको हर जगह सपोर्ट करूँगा। और इन्हीं में से ये सिर्फ सकाफ़त और ज़बान के लिए तो खड़े हुए हैं, लेकिन इसी सकाफ़त और ज़बान को कराची और सिंध के शहरों, सिंध और पाकिस्तान के नौजवानों का नुमाइंदा बन के इस पूरे मुल्क में एक इनकलाब बर्पा करना है, जो सियासी इनकलाब होगा, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जामिया अलीगढ़ के नौजवानों के साथ मिलकर किया था। उस वक्त चैलेंज पाकिस्तान बनाने का था, एक चैलेंज था आज बनाने का, आज दो चैलेंज है, बचाने का भी, बनाने का। बचाएंगे भी, बनाएंगे भी। मैंने कहा दो क्वालिटीज़ थी, 90% नौजवान थे आज की रैली में, पीस वॉक में, और जो जोश व जज्बा था वो 1947 के जज्बे से कम नहीं था। पाकिस्तान, और मेरा शेर मैंने पढ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद, महाजिर पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आपने सुना डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुहाजिर कल्चर डे पे क्या पैगाम दिया। कैमरामैन राजा समीर के साथ जावेद हाशमी, कराची।